हेलो फ्रेंड्स, क्यू ए पब्लिशर में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप सीजीपीएससी, सीजी व्यापम और छत्तीसगढ़ की कोई भी विभागीय भर्ती हो जिसमें छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान की प्रश्न पूछी जाती हो, उन सभी के लिए यह क्लास काफी उपयोगी होगा। तो चलिए बिना देरी करें आज की क्लास शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1। नया रायपुर का नामकरण अटल नगर कब किया गया? ए. जुलाई 2018, बी. अगस्त 2018, सी. सितंबर 2018, डी. अक्टूबर 2018। इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी, अगस्त 2018। नया रायपुर का नामकरण अटल नगर अगस्त 2018 को किया गया। प्रश्न नंबर 2। वर्तमान में छत्तीसगढ़ की सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है? ए. 4, बी. 5, सी. 6, डी. 7। इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी, 7। छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा 7 राज्यों से लगती है: उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा। प्रश्न नंबर 3। छत्तीसगढ़ में कोयला किस क्रम की चट्टानों में पाया जाता है? ए. गोंडवाना, बी. आर्कियन, सी. धारवाड़, डी. विंध्यन। इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए, गोंडवाना। याद रखना फ्रेंड्स, छत्तीसगढ़ में कोयला गोंडवाना क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। प्रश्न नंबर 4। छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक भौगोलिक क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है? ए. पहाड़ों के बी, मैदानों और नदियों के बेसिन, सी. पठारों के डी, पाटों के। इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी, पठारों के। छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक भौगोलिक क्षेत्र पठारी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। प्रश्न नंबर 5। छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी किसे कहा जाता है? ए. मैनपाट, बी. सामरी पाट, सी. जशपुर पाट, डी. अबूझमाड़। इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी, अबूझमाड़। आपको जानकारी के लिए बता दें, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वर्षा के 3 प्रमुख क्षेत्र जशपुर का पूर्वी भाग, रायगढ़ बेसिन और दंडकारण्य का अबूझमाड़ है। प्रश्न नंबर 6। छत्तीसगढ़ में लाल दोमट मिट्टी का विस्तार है? ए. सुकमा-दंतेवाड़ा, बी. कांकेर भानु प्रतापपुर, सी. कोंडागांव व कांकेर, डी. नारायणपुर प्रतापपुर। इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए, सुकमा-दंतेवाड़ा। लाल दोमट मिट्टी का विस्तार सुकमा तथा दंतेवाड़ा जिले में है। आपको बता दें, यह अम्लीय प्रवृत्ति की मिट्टी है। इसकी जलधारण क्षमता कम होती है। प्रश्न नंबर 7। वायु पुराण में महानदी का पौराणिक नाम क्या है? ए. चित्रोत्पला, बी. नीलोत्पला, सी. कनक नंदिनी, डी. महानंदा। इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी, नीलोत्पला। प्रश्न नंबर 8। सिंचाई अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में शामिल की जाती हैं? ए. उद्योग, बी. ऊर्जा, सी. कृषि, डी. सेवा। इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी, कृषि। याद रखना फ्रेंड्स, सिंचाई अर्थव्यवस्था के कृषि क्षेत्र में शामिल की जाती हैं। प्रश्न नंबर 9। मड़िया का उत्पादन सबसे अधिक किस जिले में होता है? ए. कोंडागांव, बी. कांकेर, सी. धमतरी, डी. गरियाबंद। इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए, कोंडागांव। छत्तीसगढ़ में मड़िया का सर्वाधिक उत्पादन कोंडागांव जिले में होता है। प्रश्न नंबर 10। छत्तीसगढ़ में किस जिले को साल वनों का द्वीप कहा जाता है? ए. बस्तर, बी. सरगुजा, सी. रायगढ़, डी. दंतेवाड़ा। इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए, बस्तर। छत्तीसगढ़ में साल वनों का द्वीप बस्तर को कहा जाता है।
और साल वनों का ढाब जशपुर को कहा जाता है? प्रश्न नंबर 11। छत्तीसगढ़ प्रदेश में मुख्यतः किस प्रकार का लौह अयस्क अधिक पाया जाता है? ए लिमोनाइट, बी मैग्नेटाइट, सी हेमेटाइट, डी सिडेराइट। इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी हेमेटाइट। लौह अयस्क की 4 किस्में में लिमोनाइट, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट तथा सिडेराइट हैं। हेमेटाइट किस्म का लोहा छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक पाया जाता है। प्रश्न नंबर 12। कत्था बनाने के लिए किस पेड़ की लकड़ी का उपयोग होता है? ए साल, बी साजा, सी बबूल, डी खैर। इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी खैर। आपको ज्ञात होगा कत्था बनाने के लिए खैर पेड़ की लकड़ी का उपयोग होता है। प्रश्न नंबर 13। सोना पावर लिमिटेड विद्युत उत्पादन संयंत्र छत्तीसगढ़ में कहाँ स्थित है? ए कोरबा, बी जांजगीर चांपा, सी सूरजपुर, डी रायगढ़, ई बलरामपुर। इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी जांजगीर चांपा। सोना पावर लिमिटेड विद्युत उत्पादन संयंत्र जांजगीर चांपा जिले में स्थित है। प्रश्न नंबर 14। छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम रेल मंडल निम्नलिखित में से कौन सा है? ए रायपुर, बी बिलासपुर, सी दुर्ग, डी रायगढ़। इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी बिलासपुर। छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम एवं सबसे पुराना रेल मंडल बिलासपुर है। बिलासपुर रेल मंडल की स्थापना सन 1900 में कलकत्ता रेलवे के अंतर्गत की गई थी। बिलासपुर जोन के अंतर्गत बिलासपुर, रायपुर और नागपुर रेल मंडल आते हैं। प्रश्न नंबर 15। जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य की जनसंख्या कितनी है? ए 1,96,07,961, बी 2,55,45,198, सी 2,08,33,803, डी 1,66,48,292। इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी 2,55,45,198, जिसमें पुरुष की कुल जनसंख्या 1,28,32,895 है और महिला की कुल जनसंख्या 1,27,12,303 है। अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन एनेबल करना न भूलिएगा ताकि हमारा कोई भी क्लास मिस न हो। प्रश्न नंबर 16। हजरत मूसे खां का दरबार कहाँ स्थित है? ए कबीरधाम यानी कवर्धा, बी राजनांदगांव, सी रतनपुर, डी दुर्ग। इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी रतनपुर। हजरत मूसे खां का दरबार रतनपुर, बिलासपुर में स्थित है। प्रश्न नंबर 17। छत्तीसगढ़ प्रदेश में सर्वाधिक जलप्रपात किस संभाग में स्थित हैं? ए रायपुर संभाग, बी बिलासपुर संभाग, सी बस्तर संभाग, डी सरगुजा संभाग। इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी बस्तर संभाग। बस्तर क्षेत्र के प्रमुख जलप्रपात निम्न हैं। 1 चित्रकूट जलप्रपात बस्तर, 2 तीरथगढ़ जलप्रपात बस्तर, 3 तामड़ा घूमर जलप्रपात बस्तर, 4 सातधारा जलप्रपात दंतेवाड़ा, 5 गुप्तेश्वर जलप्रपात सुकमा, 6 रानीदरहा जलप्रपात सुकमा, 7 बोगतुंग व हांदावाड़ा इंदुल जलप्रपात बीजापुर, 8 खुरसैल व चर्रेमर्रे जलप्रपात नारायणपुर, 9 मलाजकुंडम जलप्रपात कांकेर। प्रश्न नंबर 18। पृथक छत्तीसगढ़ राज्य के लिए जनवरी 1956 में डॉक्टर खूबचंद बघेल ने निम्नलिखित में से कौन सा संगठन स्थापित किया था?
ए छत्तीसगढ़ पंचायत, बी छत्तीसगढ़ महासभा, सी छत्तीसगढ़ मोर्चा, डी छत्तीसगढ़ संघर्ष समिति। इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी छत्तीसगढ़ महासभा। आपको जानकारी के लिए बता दें, डॉक्टर खूबचंद बघेल की अध्यक्षता में 28 जनवरी 1956 को राजनांदगांव में छत्तीसगढ़ महासभा का गठन किया गया था। प्रश्न नंबर 19, छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? ए हेमचंद यादव, बी अजीत जोगी, सी अमर अग्रवाल, डी रमन सिंह। इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी अजीत जोगी। अजीत जोगी का कार्यकाल 14 दिसंबर 2000 से 5 दिसंबर 2003 तक था। प्रश्न नंबर 20, छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा आयोग में वर्गीकरण की क्या व्यवस्था है? ए एकाल व्यवस्था, बी द्विविभाजन व्यवस्था, सी त्रिविभाजन व्यवस्था, डी चतुर्थ विभाजन व्यवस्था, ई विभागदार पृथक व्यवस्था। इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी द्विविभाजन व्यवस्था। छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा आयोग में वर्गीकरण की द्विविभाजन व्यवस्था को अपनाया गया है। प्रश्न नंबर 21, छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए रायपुर, बी बिलासपुर, सी दुर्ग, डी रायगढ़। इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी बिलासपुर। छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन 30 मार्च 2002 को किया गया था। प्रश्न नंबर 22, निम्नलिखित में से किस शहर को छत्तीसगढ़ के ज्ञान की राजधानी के रूप में जाना जाता है? ए रायपुर, बी बिलासपुर, सी भिलाई, डी दुर्ग। इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी भिलाई। आपको जानकारी के लिए बता दें फ्रेंड्स, सबसे अधिक शैक्षणिक संस्थान होने के कारण भिलाई को छत्तीसगढ़ की ज्ञान की राजधानी होने की संज्ञा दी जाती है। प्रश्न नंबर 23, छत्तीसगढ़ में ई पंचायत प्रोजेक्ट का उद्घाटन कब हुआ? ए 15 अगस्त 2000, बी 26 जनवरी 2005, सी 18 दिसंबर 2008, डी 1 नवंबर 2010। इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी 26 जनवरी 2005। छत्तीसगढ़ ई पंचायत प्रोजेक्ट की शुरुआत तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह द्वारा 26 जनवरी 2005 को की गई। इसके तहत प्रदेश के 16 जिला पंचायत तथा 146 जनपद पंचायत शामिल थी। प्रश्न नंबर 24, नगर पालिका परिषद के एक पार्षद को कौन हटा सकता है? ए परिषद का अध्यक्ष, बी राज्य शासन, सी कलेक्टर, डी किसी एक पार्षद द्वारा। इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी कलेक्टर। प्रश्न नंबर 25, प्राचीन समय में छत्तीसगढ़ क्षेत्र को क्या कहा जाता था? ए दक्षिण कोसल, बी उत्तर कोशल, सी पूर्व कोशल, डी पश्चिम कोसल। इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए दक्षिण कोसल। प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ का क्षेत्र दक्षिण कोसल के अंतर्गत आता था। प्रश्न नंबर 26, छत्तीसगढ़ में प्रागैतिहासिक कालीन शैलचित्र सर्वाधिक किस जिले में प्राप्त हुए हैं? ए राजनांदगांव, बी बिलासपुर, सी रायगढ़, डी बालोद। इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी रायगढ़। सर्वाधिक प्रागैतिहासिक कालीन शैलचित्र छत्तीसगढ़ में रायगढ़ जिले से प्राप्त हुए हैं। प्रश्न नंबर 27, छत्तीसगढ़ में कलचुरी राजवंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? ए कमलराज, बी कलिंगराज, सी कोकलदेव, डी मुग्धतुंग। इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी कलिंगराज। छत्तीसगढ़ में कलचुरी राजवंश का संस्थापक कलिंगराज था। प्रश्न नंबर 28,
कुरुसपाल शिलालेख में किस राजा के बारे में जानकारी मिलती है? ए. हर्षगुप्त, बी. महाप्रवरराज, सी. सोमेश्वर प्रथम, डी. महाशिवगुप्त बालार्जुन। इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी, सोमेश्वर प्रथम। आपको बता दें, कुरुसपाल शिलालेख नागरी लिपि और संस्कृत भाषा में लिखी गई है। प्रश्न नंबर 29। अंग्रेजों से ठीक पहले छत्तीसगढ़ में इनमें से किसका शासन था? ए. चालुक्य, बी. मराठा, सी. कलचुरी, डी. सोमवंशी। इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी, मराठा। प्रश्न नंबर 30। राष्ट्रकवि माखनलाल चतुर्वेदी जी ने पुष्प की अभिलाषा कविता छत्तीसगढ़ की किस जेल में लिखी थी? ए. रायपुर, बी. बिलासपुर, सी. नागपुर, डी. रायगढ़। इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी, बिलासपुर। फ्रेंड्स, आपको क्लास कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा।